नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया जनपद के सुखपुरा थाना अंतर्गत प्रधान पद के प्रबल दावेदार श्रीमती देवंती देवी के पति श्री श्याम बहादुर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम सभा सुल्तानपुर से एनएसडी टाइम्स की टीम ने मुलाकात की और उनसे पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, इस पर खास चर्चा भी की। इस दौरान श्री श्याम बहादुर सिंह ने अपने ग्राम वासियों से अपील करते हुए कहा कि मेरे चुनाव चिन्ह कार पर मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। आइए देखते हैं अब्दुल सलाम और श्याम बहादुर सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। श्याम बहादुर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया जी। मैं श्याम बहादुर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया जी और पूर्व अध्यक्ष एक्स प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी बलिया जिले के, उनका 12 वर्ष का लगातार जिला अध्यक्ष रहा। वर्तमान में मेरी पत्नी प्रधान रही। सर, आप गांव के प्रधानी को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए भाई, चूंकि यूं तो संविधान का नियम है कि निचले स्तर से, गांव स्तर से ऊंचे स्तर पर तक जो है विकास होना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम जगह निचले स्तर पर जो सबसे निचली इकाई है, अगर उसमें विकास नहीं होगा तो ऊपर जाकर के कोई उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसलिए इसकी सबसे जरूरी है कि गांव में विकास हो, तो निश्चित रूप से देश का विकास हो। सर, किस सोच और उद्देश्य के साथ आप प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में जो है कि चयनित हुए हैं? मैं प्रधान पद का प्रत्याशी नहीं हूँ जी, क्योंकि मैं जिला पंचायत का चेयरमैन आया हूँ, तो जिले से और प्रधान के गांव में प्रत्याशी बनने का नहीं आऊंगा। मेरी पत्नी प्रधान पद की प्रत्याशी है, ठीक ना, और रही है, ठीक है। लेकिन जहां तक सवाल है कि 5 वर्ष तक प्रधान रही है और उन्होंने जो 60 वर्ष तक जो हमारे देश में पंचायत चुनाव जब लागू हुआ उससे और अब तक जो चुनाव हुए हैं, जो विकास 5 वर्ष में हुआ है वह 60 वर्ष में इस गांव का नहीं हुआ है। तो जो संपूर्ण विकास तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो 70-75% जो आवश्यकता रही है, मूलभूत जो रहा है, जैसे है सड़क है, नाली है, विवादित जो चीज रहा है उसका समाधान। और जिस समय इसके पहले 1982 में चुनाव हुआ था पंचायत का, उस समय मैं इस गांव का प्रधान था। उस समय मैंने मेरे गांव में 25 एकड़ जमीन कृषि की छुट्टी हुई थी, जिसका गरीबों में, हरिजन और असहाय निसहाय जिनकी भूमि नहीं रही, 85 व्यक्तियों में भूमि आवंटन करने का काम किया था। आज इस बार जो मेरी प्रधान पत्नी है, उसने इस गांव में भूमि तो हमने बांट दिया, जो जिनकी आवश्यकता थी और जिनका आवास नहीं रहा। आज जो है 80 आवास जो है इस समय जो पहले बना है 5 वर्ष में अलग है। हमारे विकास खंड में 38 गांव सभाएं हैं। बड़ा गांव सुखपुरा करम्बर में रिटायर है, ये छोटा सा गांव है सुल्तानपुर, लेकिन 80 जो है आवास जो है स्वीकृत हुए है, जो विकास खंड में बड़े गांव में भी कहीं इतना नहीं हुआ है जो सुल्तानपुर गांव सभा में। सर, पूर्व में ऐसा कौन सा काम रह गया है जो आप आगे करवाना चाहेंगे? जो काम की तो सीमा है नहीं, यह तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतना है कि सार्वजनिक काम जितना होना चाहिए हुआ, लेकिन लोगों की अपनी इच्छा है कि हमारे दरवाजा से 2 फीट का नहीं बन जाता है, तो वो भी तो काम हुआ व्यक्तिगत। तो वो काम तो पूरा कोई कर नहीं पाएगा, कर पाएगा सभी, लेकिन जो अधिकांश काम है वो पूरे हो चुके हैं, व्यक्तिगत काम भी पूरे हो चुके हैं। जो कुछ शेष बचे हैं, आने वाले दिनों में यह हमारे विकास खंड का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा विकास के मध्य यह गांव सभा रहेगा, आज भी है। सर, अब तक आपके ग्राम सभा में ऐसा कौन सा कार्य नहीं हुआ है जो आप चाहते हैं कि प्रधान बनते ही हम जो है उस कार्य को करें? ऐसा कौन सा लंबित काम या विवादित काम जो है कि जिसको आप चाहते हैं कि लंबित हुआ है तो उसको हम करें? लंबित काम जो आज के जमाने में जो हमारे शासन का निर्देश है, उत्तर प्रदेश सरकार का,
जी। कि प्रत्येक गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए, जी। सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाए, स्कूल की व्यवस्था में बच्चों को बैठने के लिए जो व्यवस्था किया जाए, जी। स्कूल के मरम्मत काम करने के लिए काम किया जाए, जी। यह प्रथम में है। और गौड़ में और अन्य जो है काम चूंकि शासन के निर्देश के अनुसार हुआ है, जी। तो हमारे यहाँ स्कूल में भी काम हुआ है, सामाजिक शौचालय का कायाकल्प हुआ है, जी। और पंचायत भवन निर्माणाधीन है जो वो 7 फीट तक जा चुका है। जी। वह बाकी काम है, वह पहले नंबर पर काम है। सर, आपके ग्राम सभा के युवाओं और बुजुर्गों के लिए आप क्या सोच रखते हैं? सोच तो बुजुर्ग जो है युवा होता है, यह ऐसा प्रकृति का नियम है जी। कि जो आज बच्चा है कल नौजवान होगा। नहीं सर, हमारा सवाल ये जरा था। सुनिए, बता रहा हूँ, अब हम जो कह रहा हूँ जी, सुनिए, बोलिए। अच्छा तो सुन लीजिए, चलिए उस स्थान पर चलिए जहाँ मैं बता रहा हूँ। जी। हाँ, तो बूढ़ा होता है तो वह जो है उसकी बड़ी इच्छाएं हो जाती हैं। जी। वह जब बुढ़ापे में आता है, जैसे हम लोग हैं 70-75 वर्ष में, जी। इसके और भी आगे जाने वाले लोगों को, तो वह व्यक्ति जो है उस समय उसकी इच्छा होती है, बात कीजिए तो कहेगा जी। कि हमने जवान था तो मैंने ये काम किया, जी। पिछली बात की, अपने अतीत के बात को याद करता जी। है, भविष्य की कल्पना नहीं करता नहीं करता है। है। नौजवान है वो भविष्य का कल्पना करता है कि मैं कल क्या करूंगा। जी। तो जवानों के लिए खेलकूद की व्यवस्था है, जी। बूढ़ों के लिए उनको जो है, अगर ऐसे परिवार, ऐसा तो हमारे गांव सभा में है नहीं कि गांव का कोई व्यक्ति जो है अपने मर्यादा के अनुसार अपने बुजुर्गों का सम्मान न करता हो, ऐसा जी। व्यक्ति नहीं है कोई। सभी जो है अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। जी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि भविष्य में भी निकल जाए, जी। तो उस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से सर, आपके ग्राम सभा में जो माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आप क्या सोच रखते हैं? उनके लिए देखिए, सबसे बड़ी यह शासन का भी निर्देश रहा जी। कि हम सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था करें। जी। ठीक है, तो ये छोटा गांव होते हुए 400 शौचालय इस गांव में बने हैं। जी। 48 लाख रुपया जो भी पैसा आया होगा, जी। उसमें 48 लाख रुपया केवल शौचालय बन गया है। जी। 400 छोटे गांव में, विकास खंड बेरुआरबारी में, कहीं गांव में, बड़े गांव में भी नहीं बना है 400। तो यह पहली व्यवस्था जो मूलभूत है माताओं बहने के लिए, घर से निकल करके बाहर जाना, आज की परिस्थितियां आप देखते ही जी। हैं, लोगों को, नौजवानों की स्थिति क्या है। जी। तो उसके लिए जो है व्यवस्था जो है हो चुका है। जी। सर, आपके ग्राम सभा में जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें और आप में क्या भिन्नता है? प्रत्याशी के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारे नेता रहे आदरणीय चंद्रशेखर जी। जिन्होंने कहीं भी उन्होंने भाषण किया तो अपने प्रत्याशी के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। सर, उन लोगों के हम लोग शिष्य हैं जी। तो मैं क्यों कहूँ कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और वो बुरे हैं, जी। इसलिए बड़े सम्मान के पात्र हैं जो लड़ रहे हैं, जी। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं। वर्तमान सरकार के बारे में क्या, उनकी वर्तमान सरकार की योजनाओं के बारे में क्या राय रखते हैं आप? जो हमारे वर्तमान सरकार हाँ, चली हाँ। उत्तर प्रदेश की, योगी जी की, उनके योजनाओं के बारे में आप क्या राय रखते हैं? योगी जी की इच्छाएं तो बड़ी अच्छी है, जी। उनकी योजनाएं अच्छी है, जी। लेकिन जमीन पर आते आते जी। वो पूर्ण रूप में जो इच्छा उनकी है, मनोकामना है, उस रूप में पूर्ण नहीं हो रहा। पूर्ण नहीं हो पाती। सर, अपने ग्राम सभा की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? ग्राम सभा से जनता से तो ग्राम चुनाव में ग्राम सभा की जनता ही भगवान होती है। जी। चुनाव के बाद अब पहले जी। बात दूसरी है, उस समय तो वो गांव पंचायत के अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए सर्वाधिकार उन जनता का होता है। जी। तो यह अपील की करना है कि अगर जो 60 वर्ष से जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जी। 5 वर्ष में हमने जो काम किया है, जी। प्रधान जी ने जो इस ग्राम सभा की काम की है, जी। वो आपके सम्मुख है, और उस काम के अनुसार जो है अगर वोट देना है तो काम के अनुसार जिसको उचित समझे, 60 वर्ष के अंदर जितने प्रधान प्रत्याशी हुए हैं उन कामों में इन कामों की तुलना करके निश्चित रूप से हमें वोट करेंगे। जहां तक सवाल है काम का, जी। आप भी लोग घूम रहे हैं, जी। लेकिन काम पर कितना वोट मिल रहा है, जी। वोट का पैटर्न कितना बदला हुआ है, जी। स्वार्थ में कितने लोग अंधे हुए हैं, व्यक्तिगत जी। सार्वजनिक काम को कोई ध्यान नहीं देता है। जी। कहने में थोड़ा कष्ट होगा कि आज जो है, जो अब कहा जाए जैसे शराब का, यही जो है मेन मुद्दा लोग बना देते हैं। जी। जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धूरी है गांव पंचायत से अगर प्रतिनिधि अच्छा चुनकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से उसका गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा।
गांव का विकास नहीं होगा तो देश के ऊपर के जो प्रधानमंत्री चिल्लाते रहेंगे, निश्चित रूप से वो जनता की भलाई उस काम का नहीं हो सकता है। जनता को सोचना होगा, सोचना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो उनकी आवाज को उठाने का काम किए। 5 वर्ष में प्रतिनिधि हमारी क्या नाम पत्नी रही है। मेरे गांव में ऐसी कुछ घटनाएं होनी हुई जहाँ के लोग जो है दिन दहाड़े ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस घटना में कोई प्रशासन गांव के अंतर्गत प्रवेश नहीं किया और सारी समस्या का समाधान गांव के सम्मान को रखते हुए पूरा किया। वह काम गांव की मर्यादा और सम्मान को जैसे बचाया गया है 5 वर्ष में, आने वाले दिनों में जनता ने अगर आदेश दिया तो उससे भी अधिक बढ़कर इनके सम्मान को आगे बढ़ाया जाएगा। काम तो किया ही जाता है, काम का स्थान है, आप सब जानते हैं। जी, एनर्जी टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कितना लंबा हुआ जी? बूढ़ों के लिए उनको जो है अगर ऐसे परिवार, ऐसा तो हमारे गांव सभा में है नहीं कि गांव का कोई व्यक्ति जो है अपने मर्यादा के अनुसार अपने बुजुर्गों का सम्मान न करता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई। सभी जो है अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि भविष्य में भी निकल जाए, उस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से सर, आपके ग्राम सभा में जो माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आप क्या सोच रखते हैं? उनके लिए देखिए सबसे बड़ी यह शासन का भी निर्देश रहा कि हम सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था करें। ठीक है, तो ये छोटा गांव होते हुए 400 शौचालय इस गांव में बने हैं। 48 लाख रुपया जो भी पैसा आया होगा उसमें 48 लाख रुपया केवल शौचालय बन गया है। 400 छोटे गांव में, विकास खंड बेरुआरबारी में, कहीं गांव में, बड़े गांव में भी नहीं बना है 400। तो यह पहली व्यवस्था जो मूलभूत है माताओं बहने के लिए घर से निकल करके बाहर जाना, आज की परिस्थितियां आप देखते ही हैं, लोगों को, नौजवानों की स्थिति क्या है। तो उसके लिए जो है व्यवस्था जो है हो चुका है। जी सर, आपके ग्राम सभा में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें और आप में क्या भिन्नता है? प्रत्याशी के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारे नेता रहे आदरणीय चंद्रशेखर जी, जिन्होंने कहीं भी उन्होंने भाषण किया तो अपने प्रत्याशी के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। सर, उन लोगों के हम लोग शिष्य हैं तो मैं क्यों कहूँ कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और वो बुरे हैं, इसलिए बड़े सम्मान के पात्र हैं जो लड़ रहे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं। वर्तमान सरकार के बारे में क्या, उनकी वर्तमान सरकार की योजनाओं के बारे में क्या राय रखते हैं आप? जो हमारे वर्तमान सरकार चली उत्तर प्रदेश की, योगी जी की, उनके योजनाओं के बारे में आप क्या राय रखते हैं? योगी जी की इच्छाएं तो बड़ी अच्छी है जी, उनकी योजनाएं अच्छी है जी, लेकिन जमीन पर आते आते वो पूर्ण रूप में जो इच्छा उनकी है, मनोकामना है, उस रूप में पूर्ण नहीं हो रहा। सर, अपने ग्राम सभा की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? ग्राम सभा से जनता से तो ग्राम चुनाव में ग्राम सभा की जनता ही भगवान होती है जी। चुनाव के बाद अब पहले बात दूसरी है, उस समय तो वो गांव पंचायत के अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए सर्वाधिकार जनता का होता है जी। तो यह अपील ये करना है कि अगर जो 60 वर्ष से जो पंचायत के चुनाव होते हैं, 5 वर्ष में हमने जो काम किया है, प्रधान जी ने जो इस ग्राम सभा की काम की है वो आपके सम्मुख है और उस काम के अनुसार जो है अगर वोट देना है तो काम के अनुसार जिसको उचित समझे, 60 वर्ष के अंदर जितने प्रधान प्रत्याशी हुए हैं उन कामों में इन कामों की तुलना करके निश्चित रूप से हमें वोट करेंगे। हरिजन और असहाय निसहाय जिनकी भूमि नहीं रही, 85 व्यक्तियों में भूमि आवंटन करने का काम किया था। आज इस बार जो मेरी प्रधान पत्नी है उसने इस गांव में भूमि तो हमने बांट दिया जो जिनकी आवश्यकता थी और जिनका आवास नहीं रहा। आज जो है 80 आवास जो है इस समय जो पहले बना है 5 वर्ष में अलग है। हमारे विकास खंड में 38 गांव सभाएं हैं। बड़ा गांव सुपूरा करम्बर में रिटायर है, ये छोटा सा गांव है एक सुल्तानपुर, लेकिन 80 जो है आवास जो है स्वीकृत हुए हैं जो विकास खंड में बड़े गांव में भी कहीं इतना नहीं हुआ है जो सुल्तानपुर गांव सभा में। जी सर, पूर्व में ऐसा कौन सा काम रह गया है जो आप आगे करवाना चाहेंगे? जो काम की तो सीमा है नहीं जी, यह तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतना है कि सार्वजनिक काम जितना होना चाहिए वो हुआ, लेकिन लोगों की अपनी इच्छा है कि हमारे दरवाजा से 2 फीट का नहीं बन जाता है जी, तो वो भी तो काम हुआ व्यक्तिगत। तो वो काम तो पूरा कोई कर नहीं पाएगा, कर पाएगा सभी, लेकिन
जो अधिकांश काम है जी। वो पूरे हो चुके हैं, व्यक्तिगत काम भी पूरे हो चुके हैं। जो कुछ शेष बचे हैं आने वाले दिनों में यह हमारे विकास खंड का सबसे बड़ा जी। सबसे अच्छा विकास के मध्य यह गांव सभा रहेगा, आज भी है। सर, अब तक आपके ग्राम सभा में ऐसा कौन सा कार्य नहीं हुआ है जो आप चाहते हैं कि प्रधान बनते ही हम जो है उस कार्य को करें? ऐसा कौन सा भी लंबित काम या विवादित काम जो है कि जिसको आप चाहते हैं कि वो लंबित हुआ है तो उसको हम करें? लंबित काम जो आज के जमाने में जो हमारे शासन का निर्देश है उत्तर प्रदेश सरकार का जी। कि प्रत्येक गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाए, स्कूल की व्यवस्था में बच्चों को बैठने के लिए जो व्यवस्था किया जाए, स्कूल के मरम्मत काम करने के लिए काम किया जाए, यह प्रथम में है। और गाँव में और अन्य जो है काम चूंकि शासन के निर्देश के अनुसार हुआ है, तो हमारे यहाँ स्कूल में भी काम हुआ है, सामाजिक शौचालय का कायाकल्प हुआ है और पंचायत भवन निर्माणाधीन है जो 7 फीट तक जा चुका है। वह बाकी काम है, वह पहले नंबर पर काम है। सर, आपके ग्राम सभा के युवाओं और बुजुर्गों के लिए आप क्या सोच रखते हैं? सोच तो बुजुर्ग जो है युवा होता है, यह ऐसा प्रकृति का नियम है जी कि जो आज बच्चा है कल नौजवान होगा। नहीं सर, हमारा सवाल ये जरा सुनिए, बता रहा हूँ, अब हम जो कह रहा हूँ सुनिए, अच्छा तो सुन लीजिए, चलिए उस स्थान पर चलिए जहाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो बूढ़ा होता है तो वह जो है उसकी बड़ी इच्छाएं हो जाती है जी। वह कित समझे 60 वर्ष के अंदर जितने प्रधान प्रत्याशी हुए हैं उन कामों में इन कामों की तुलना करके निश्चित रूप से हमें वोट करेंगे। जहां तक सवाल है काम का, आप भी लोग घूम रहे हैं जी। लेकिन काम पर कितना वोट मिल रहा है जी। वोट का पैटर्न कितना बदला हुआ है जी। स्वार्थ में कितने लोग अंधे हुए हैं व्यक्तिगत, सार्वजनिक काम को कोई ध्यान नहीं देता है जी। कहने में थोड़ा कष्ट होगा कि आज जो है जो अब कहा जाए जैसे शराब मुद्दा यही जो है मेन मुद्दा लोग बना देते हैं जी। जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धूरी है। गांव पंचायत से अगर प्रतिनिधि अच्छा चुनकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से उसका गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। गांव का विकास नहीं होगा तो देश के ऊपर के जो प्रधानमंत्री चिल्लाते रहेंगे निश्चित रूप से वो जनता की भलाई उस काम का नहीं हो सकता है। जनता को सोचना होगा, सोचना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो उनकी आवाज को उठाने का काम किए। 5 वर्ष में प्रतिनिधि हमारी क्या नाम पत्नी रही है। मेरे गांव में ऐसी कुछ घटनाएं होनी हुई जहाँ के लोग जो है दिन दहाड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस घटना में कोई प्रशासन गांव के अंतर्गत प्रवेश नहीं किया और सारी समस्या का समाधान गांव के सम्मान को रखते हुए किया गया। वह काम गांव की मर्यादा और सम्मान को जैसे बचाया गया है 5 वर्ष में, आने वाले दिनों में जनता ने अगर आदेश दिया तो उनसे भी अधिक बढ़कर उनके सम्मान को आगे बढ़ाया जाएगा। काम तो किया ही जाता है, काम का क्या स्थान है आप सब जानते हैं। जी। एनएसडी टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।